लड्डी, झांसी महल से तेरे लिए निमंत्रण आया है। काय को? युवराज बहुत गुमसुम हो गए, न हंस रहे हैं न बोल रहे हैं। कहते हैं उनकी आवाज चली गई है। तुझे उन्हें पहले की तरह हंसाना है, बुलवाना है। चल जल्दी से तैयार हो जा महल में जाने के लिए। महल और मैं मोड़ी। महल जाना है? काय को? महल जाना है? काय को? महल जाना है? काय को? क्या हो गया हमारे दामोदर को महाराज? इससे पहले भी वो कई बार अस्वस्थ हुआ है, परंतु ऐसी हालत कभी नहीं हुई उसकी। अपनी धरती माँ की रक्षा में इतना व्यस्त हो गए कि अपने निजी जीवन के बारे में कभी सोचा ही नहीं। राजकाज के कार्यों ने इस प्रकार उलझा कर रखा कि चाहकर भी हम उसके पास नहीं रह सके। संभवतः इसी कारण वो व्यथित होकर ये सब सोचने लगा। हम आपके पुत्र नहीं है, क्योंकि आपने हमें गोद लिया है ना साहब। इसके लिए आप हमें छोड़कर चले जाएंगे। इसी कारण दामोदर ये सोचने लगा कि हम उससे दूर हुए जा रहे हैं। केकई की तरह आप हमें भी वनवास भेज देंगी। लाभ ना कीजिए माता श्री, आपका पुत्र दामोदर आपके हृदय में है। हमें विदा कीजिए। काशी छोड़ने के लिए नहीं। अयोध्या छोड़ने का समय आ गया है। आप हमें इतना बड़ा दायित्व सौंप कर गए और हम तो आपको दिए हुए वचन को निभा भी नहीं पाए। धर्म और कर्म एक साथ निभाते गए। क्या फिर भी हमसे कोई इतनी बड़ी भूल हो गई कि दामोदर को हमारी ममता में कमी दिखाई देने लगी महाराज? अन्यथा उसकी ये हालत कभी नहीं होती। पता नहीं नियति और कितने क्रूर खेल खेलेगी हमारे साथ। नियति जैसा चाहेगी वैसा नहीं होगा। हम अपने भाग्य से स्वयं लड़ेंगे। लक्ष्मीबाई सौगंध खाती है कि अब वो दुर्बलों की तरह आंसू नहीं बहाएगी। यदि वो रानी है तो महारानी लक्ष्मीबाई वीरांगना के साथ साथ अब लोग उसे रानी मां भी कहेंगे। हमने आपको जो वचन दिया था हम उसे पूरा करेंगे महाराज। झांसी और झांसी के सिंहासन को हम बचाएंगे। झांसी के सिंहासन पर झांसी का उत्तराधिकारी दामोदर नरेश वर्षों तक राज करेगा। जो भी इसके बीच आया उसे सबसे पहले लक्ष्मीबाई का सामना करना होगा, फिर चाहे वो काल ही क्यों ना हो। सुनो
झांसी वासियों सुनो, जो भी हमारे युवराज को हंसा देगा या उनकी आवाज वापस लाएगा उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं देकर पुरस्कृत किया जाएगा। हाय मेरी सल्लो की अम्मा सरोसा कहाँ भूल आई, हाय मेरी सल्लो की अम्मा सरोसा कहाँ भूल आई, हाय मेरी सल्लो की अम्मा सरोसा कहाँ भूल आई, हाय मेरी सल्लो की अम्मा। योर एक्सीलेंसी, बहुत हो गया। मैं आपको चारों तरफ से घेर कर खत्म करने का प्लान बना रहा हूं। अब आपका बचना इम्पॉसिबल है। इस बार आप और आपका लोग फिनिश हो जाएंगे। वर्शिप करते हैं ना लोग आपका। अब ऐसा कोल्ड ब्लडेड गेम प्ले करूंगा मैं कि लोग आपके नाम से नफरत करने लगेंगे। सर, अभी इंफॉर्मेशन आया है कि झांसी के सिटीजन से मिशनरी के लोगों को बचाने के लिए उन्हें जोकनबाग में शिफ्ट किया जा रहा है। आफ्टर ऑल दे आर इंग्लिश सर, हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। व्हाट आर योर ऑर्डर सर? तो ये हमें युवराज के बहाने बहलाकर दुश्मनों को यहाँ से ले जाया जा रहा है। हमें इस फिरंगी को छोड़ने की भूल नहीं करनी चाहिए, हमें इन्हें मार डालना चाहिए। ओह गॉड, सेव अस। चलो मारेंगे। कोई आगे नहीं बढ़ेगा क्योंकि हमारी महारानी साहिबा का सारा ध्यान युवराज के स्वास्थ्य पर केंद्रित है। हम उनके आदेश के हिसाब से ही जोकनबाग ले जा रहे हैं। हमारे युवराज के स्वस्थ होते ही हमारी महारानी साहिबा निर्णय लेंगे कि इन्हें झांसी में रहना है या नहीं। इन फिरंगियों की वजह से ही हमारे युवराज की ये दशा है। छोड़ेंगे नहीं हम इन्हें। हाँ, नहीं छोड़ेंगे। चलो चलो। खबरदार, अगर हमारी मलिका साहिबा का हुक्म ना मानने की कोशिश की तो उसकी सजा सिर्फ मौत है। मल्लिका मोहतरमा ने ऐसा कोई हुक्म दिया ही नहीं जिसकी तामील करने के लिए तुम इतने आमादा हो। साफ साफ क्यों नहीं कहते कि तुम इन फिरंगियों की मदद करना चाहते हो? कौन बदतमीज है? सामने आकर बात करो।